आधुनिक विज्ञान में नई नई खोजों और बाहरी जगत की ढेर सारी उपलब्धियों के बावजूद भी आज का मानव शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि शांति बाह्य जगत में नहीं, आंतरिक जगत में है। और आंतरिक जगत में शांति की राह अध्यात्म दिखाता है। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा कहते थे, बच्चा, विज्ञान को अध्यात्म का समन्वय चाहिए। जब तक तुम लोग इस विज्ञान का अध्यात्म के साथ समन्वय नहीं करोगे, ये विज्ञान रूपी अज्ञान तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। आज के वैज्ञानिक ये बात मानने लगे हैं कि मनुष्य की और बाहरी जगत की सारी हलचल के पीछे परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति ही मुख्य कारण है। इसीलिए बहुत पहले ही वैज्ञानिकों ने एक गॉड पार्टिकल को खोजा है, जिसमें ये पाया गया कि इस सृष्टि की प्रारंभिक संरचना इसी पार्टिकल के आधार पर की गई थी, जिसे गॉड पार्टिकल को कहा जाता है। हाल ही में कैरिना नेबुला इस गैलेक्सी को नासा वेब टेलीस्कोप से एक फोटो द्वारा देखा गया। नासा ने इस तस्वीर की मिस्टिक माउंटेन कहा है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति रहस्यवादी नींद में सो रहा है। एक दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर जो वेदों द्वारा वर्णित है, इसे गर्भोदक्षयी भगवान विष्णु की तस्वीर माना जाता है, जिनको योग निद्रा में भगवान विष्णु के शयन काल या देव शयन, जिसको सामान्यतः लोग चतुर्मास के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों चित्रों को जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों में समानता काफ़ी हद तक है। नासा का हबल टेलीस्कोप, जो 7500 प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकता है, नासा द्वारा साझा की गई इस पोस्ट पर हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई है। इसमें कैरिना नेबुला को दिखाया गया है। कैरिना नेबुला में एक छोटे हिस्से की पड़ताल की गई है, जो हमारी आकाश गंगा में सबसे बड़े स्टार बनाने वाले क्षेत्रों में से है। निहारिका हमसे लगभग 7500 प्रकाश वर्ष दूर है और ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस से बनी है। अब शास्त्रों को देखें तो गौड़ीय वैष्णववाद के शाश्वत तंत्र में भगवान विष्णु के 3 अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक सहाय विष्णु और क्षीरोदक सहाय विष्णु। ब्रह्मांड और इसके निवासियों के रख रखाव में प्रत्येक रूप में एक अलग भूमिका में भगवान विष्णु दिखाई देते हैं। महाविष्णु या करुणोदक साई विष्णु, वैज्ञानिकों के अनुसार निराकार जो करुणोदक पर विराजमान है, यही संसार का बीज डालने वाले हैं और इसी बात को वेद भी सत्य ठहराते हैं। अग्नि, आकाश, जल, धरती और इसके अलावा मन तथा अहंकार आदि महामाया द्वारा रचित समस्त ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में यह 1000 नेत्र और 1000 भुजाओं के साथ चरित्र होते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका ही विस्तार है। ये गर्भोदकशाही विष्णु ही अलग अलग महामाया द्वारा रचित ब्रह्मांडों की आत्मा है। इन्हीं की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। विष्णु के इसी स्वरूप की कल्पना चतुर्मास या देवशयन काल में विख्यात होती है, जो भगवान विष्णु कण कण में और अणु अणु में विद्यमान हैं। वे श्री हरि ही ब्रह्मांड में सोते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो भगवान अपनी इच्छा से ही सामने आते हैं। छोटी से छोटी मशीन और बड़े से बड़े वैज्ञानिक मशीनी यंत्र भी उनको कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, इंद्रियों के अनुभव से बहुत परे हैं।
चाहे कोई सी मशीन या कोई सी टेलीस्कोप क्यों ना हो, उस तथ्य को प्रमाणित तो आँख के द्वारा देखकर ही किया जाएगा, परंतु भगवान आँख की दृष्टि से भी बाहर हैं। कोई भी इंद्रिय उनको छू नहीं सकती, न उनको देख सकती है, जब तक वे नहीं चाहें। ध्यान रहे, अर्जुन जैसे परम भक्त को भी भगवान के विराट रूप देखने के लिए भगवान से दिव्य दृष्टि लेनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, तभी भगवान के वे विराट रूप को देख पाए।